दोस्तों, इस वक्त हम शाम में मौजूद हजरत ज़ैनब के रोज़े की ज़ियारत करने जा रहे हैं। इस वक्त शाम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हजरत ज़ैनब के रोज़े पर जाना इंतहाई मुश्किल है। इनके रोज़े के गिर्द इंतहाई सिक्योरिटी है। बेशुमार लोग हर सूरत हजरत ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत के लिए तैयार हैं। हजरत ज़ैनब कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि ये हजरत अली की बेटी और हजरत इमाम हसन हुसैन की बहन थी। हजरत हुसैन इनका इंतहाई एहतराम करते थे। हजरत ज़ैनब हजरत अली की ऐसी बेटी थी। हजरत फातिमा का वो जिगर का गोशा थी जिसने अपने भाइयों पर जुल्म होते देखे। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम बीबी ज़ैनब जरूर लिख दें, शुक्रिया। हजरत ज़ैनब की वलादत 6 हिजरी को मदीने में हुई। आपका नाम ज़ैनब, जबकि आपको सानहाए ज़हरा भी कहा जाता है। आपको नायब ज़हरा भी कहा जाता है। जब हजरत ज़ैनब बिनते अली इस दुनिया में तशरीफ लाई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मदीने में मौजूद थे। जब आप मदीने में तशरीफ लाए तो बीबी फातिमा के घर में तशरीफ ले गए। बच्ची को उठाया, फिर प्यार करने लगे। कान में अजान पड़ी, खजूर को चबाकर घुट्टी दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम ज़ैनब तजवीज़ फरमाया। फिर आपने फरमाया ये बच्ची अपनी नानी हजरत खतीजा की हम शक्ल है। हजरत फातिमा इस दुनिया से तशरीफ फरमाने लगी तो आपने हजरत ज़ैनब को पास बुलाकर फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अपने भाइयों का ख्याल रखना, इनसे माँ बनकर सलूक करना। हजरत ज़ैनब के पर्दे का ये आलम था कि इनका चेहरा बाल देखना तो दूर की बात, इनकी आवाज का भी पर्दा था। कभी किसी गैर मर्द ने इनकी आवाज भी नहीं सुनी थी। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो ये आधी रात को अपने भाई हसन हुसैन के साथ दरबारे हजूर में जाया करती थी। इमाम हुसैन इनका इंतहाई एहतराम करते थे, हमेशा इनके पीछे चलते। रात को मस्जिद नबवी के चिराग बुझा दिए जाते। ये दुनिया की वाहिद हस्ती है जिसको उम्मुल मुसाइब भी कहा जाता है। इन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद से जुदा होते देखा। फिर हजरत बीबी फातिमा इस दुनिया से तशरीफ ले गई। इसके बाद इनके भाई इमाम हसन को जहर दिया गया। फिर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वाकया करबला पेश आया। वाकया करबला में जहां हुसैन के जानशीन साथी भी मौजूद थे, वहां पर एक ऐसी दलेर, बहादुर और नडर खतून भी मौजूद थी जिसने करबला के शोहदा का खून अपनी चादर से साफ किया और करबला की तपती रेत पर ऐसा किरदार अदा किया कि क़यामत तक दुनिया हजरत ज़ैनब को याद करेगी। अशूरा के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इनसे अपने हक में दुआ करने का कहा। हजरत ज़ैनब की शादी हजरत जाफर बिन अबी तालिब के बेटे से हुई, जिनसे 4 बेटे ऊन, अब्बास, मोहम्मद और अली पैदा हुए, जबकि एक बेटी उम्मे कलसूम पैदा हुई। हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में अपने 2 बेटों को लेकर गई जिनके नाम औन और मोहम्मद थे, जो करबला के मैदान में शहीद हुए। माविया ने अपने बेटे यजीद के लिए हजरत ज़ैनब का रिश्ता मांगा, मगर हजरत इमाम हुसैन ने इनकी शादी अब्दुल्ला बिन जाफर से कर दी। हजरत ज़ैनब की शान किस कदर बुलंद है कि नाना नबी, बाप नबी का दमाद, माँ नबी की बेटी, जबकि भाई जनती मर्दों के सरदार। 11 मुहर्रम को अहले बैत की बीबियों को कैद करके कूफे में ले जाया गया। वहां पर आपने खुतबा दिया, ऐ मक्कार कूफियों, रो रो कर सच्चे होने की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने अहले बैत के लोगों को शहीद करवाया। हुसैन का खानदान शहीद करने वाले तुम हो। मेरे भाई हुसैन पर तीर चलाने वाले तुम हो। मेरे भाई का सर कर्म करने वाले तुम हो। मेरे भाई का सर कलम करने वाले तुम हो। हमें कैदी बनाकर यहाँ लाने वाले तुम हो। धोखेबाजों, मेरे भाई को खतों के जरिए बुलाने वाले तुम हो।
मुस्लिम और उसके बच्चों को शहीद करने वाले तुम हो, अहले बैत को बाजारों में रुसवा करने वाले तुम हो। तुम्हें यजीद की दौलत ने खरीद लिया, तुमने खामोश होकर हुसैन के घर को उजाड़ दिया। याद रखो अब तुम सारी उम्र रोते रहोगे, तुम्हारा रोना नहीं थमेगा। दोस्तों, ये वही गलियां हैं जहां इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर रखकर लाया गया, जबकि अहले बैत का लुटा हुआ काफिला भी पीछे चलता रहा। जब ये लोग यजीद के दरबार में पहुंचे तो हजरत ज़ैनब ने कहा, ए नबी के नवासे, अली के लाडले, फातिमा के जिगर के टुकड़े। तो यजीद हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछने लगा, ये औरत कौन है? इन्होंने कहा, ये मेरी फूफी हजरत ज़ैनब बिनते अली है। यजीद कहने लगा, क्या हुसैन ये नहीं कहता था कि मैं यजीद से बेहतर हूँ, जबकि मेरा बाप उसके बाप से बेहतर है? हजरत ज़ैनब फरमाने लगी, मेरा भाई का यही फरमान था और ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी यही कहती हूँ कि मेरा भाई हुसैन और मेरा वालिद अली तुझसे और तेरे वालिद से बेहतर है। यजीद कहने लगा, तेरा नाना और तेरी माँ मेरे नाना और मेरी माँ से जरूर अफजल है, मगर तेरा बाप मेरे बाप से बेहतर नहीं है। फिर यजीद कहने लगा, काश मेरे खानदान के वो लोग मौजूद होते जिनको गज़वा बदर में कत्ल किया गया, आज वो खुश होकर मुझे शाबाश देते। फिर हजरत इमाम हुसैन के लबों को छड़ी लगाकर कहने लगा, तुमने इसी लबों से मेरी खिलाफत का इनकार किया था। हजरत ज़ैनब कहने लगी, मेरा भाई कैसे तेरी खिलाफत को कबूल कर लेता, क्योंकि तेरी बातों से अब भी कुफर की बू आ रही है। वो वक्त करीब है जब तू इस अमल की सजा भुगतेगा। हजरत ज़ैनब की बातें सुनकर तमाम दरबारी सख्ती में आ गए। फिर कहने लगा, अल्लाह तेरे भाई के साथ नहीं था, अगर तेरे भाई के साथ होता तो ये खिलाफत उसे दे देता। अल्लाह मेरे साथ है, उसने तेरे भाई को बगावत की सजा दी। ये बातें जारी थी तो मस्जिद से आवाजें आने लगी, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब मुअज्जिन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो जनाबे ज़ैनब ने कहा, अब बताओ किसकी हुकूमत कायम है? शहर तुम्हारा है, तख्त तुम्हारा है, लोग तुम्हारे हैं, जबकि नाम मेरे नाना का है। अब बताओ हकीकी हुकूमत किसकी है? हर तरफ से आवाजें आने लगी, हुकूमत हुसैन के नाना की है। वहां पर मौजूद अवाम को गुस्से में देखकर दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। दोस्तों, इस वक्त हम जन्नत की शहजादी बीबी ज़ैनब के रोजे पर मौजूद हैं। तमाम देखने वाले और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम सैयदा ज़ैनब जरूर लिखें, शुक्रिया। हजरत ज़ैनब के पास कमाल का हौसला मौजूद था। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो हजरत बीबी ज़ैनब और अहले बैत पर, उन तमाम लोगों पर जिन्होंने करबला के मैदान में अली के खानदान का साथ दिया। इन जगहों पर पहुंचकर दिल की कैफियत और जज्बात बदल जाते हैं। इंसान का जहन आज से 1400 साल पहले करबला के मैदान में पहुंच जाता है कि जन्नत के सरदार के साथ क्या किया गया। हजरत बीबी ज़ैनब हजरत अली की तरह बहादुर थी। हजरत ज़ैनब का अपने भाई को देखे बगैर एक पल भी गुजारा ना होता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा इम्तिहान लिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती।